सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे हैं और तैयार हैं नए पाठ को पढ़ने के लिए। आइए शुरू करते हैं ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हमारा पाठ 2 जिसका नाम है तीन बुद्धिमान। बच्चों ये एक लोक कथा है, तो आइए पढ़ते हैं बच्चों तीन बुद्धिमान लोगों की ये लोक कथा। आइए पढ़े इसे। चलिए शुरू करते। देखिए, एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता था बच्चों कि मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 29 नहीं रहोगे। ठीक है बच्चों, है ना। अब यहाँ पे देखो, वो पिता समझा रहा अपने बेटे को कि देखो हमारे पास माना कि सोना चांदी नहीं है, धन दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग अपनी बुद्धि तेज कर लो, तुम लोग अपनी देखने की नजर, जो तुम्हारी दृष्टि है, तुम हर किसी को पहचानना सीख लो, तो फिर तुम्हारी कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, ऐसा कहा। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखिए। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं, आओ घूम फिरकर जगत जगत देखें। ठीक है बच्चों, आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। ऐसा तीनों भाइयों ने ये निश्चय किया। ठीक है, अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। ठीक है बच्चों, उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। देखा बच्चों, वो बच्चों लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। कितने भीषण बच्चों वनों का, पहाड़ियों का उन्होंने सामना किया। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। ठीक है बच्चों, किंतु किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। तो देखा बच्चों, यहाँ पे है ना, उनके पास सारा खाना खत्म हो चुका था, है ना, और अब वो आगे चलते जा रहे थे, रुक रहे थे, कभी फिर चल रहे थे, और फिर अब वो पहुंच गए थे बच्चों एक बड़े नगर में। ठीक है, चलिए आइए आगे देखिए। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। ठीक है बच्चों, उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, उसने कहा, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। क्योंकि आप देखिए वो सारी चीजों को पहचानते थे, तो उन्होंने कहा, उसने पता लगा लिया कि यहाँ से अभी बहुत ही बड़ा भारी ऊंट गया है। ठीक है, वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता था, ऐसा कहा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा। तो ठीक है, वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे, ये भी कहा। ठीक है, बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। ठीक है बच्चों, कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, अब वो पूछता है बच्चों उससे कि घुड़सवार तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना। घुड़सवार ने घोड़ा रोक कर उत्तर दिया। ठीक है, वो कहता है कि हाँ, है ना, तुम्हारा ऊंट खो गया है ना, सबसे बड़ा भाई ने पूछा। ठीक है, तो वो कहता है हाँ, समझ गया बच्चों। अब आगे, बहुत बड़ा सा, क्या कहता है, बहुत बड़ा सा, वो कहता है हाँ, वह एक आंख से नहीं देख पाता था ना, है ना, मझले भाई ने पूछा। ठीक है, तो फिर वो कहता है हाँ, एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना, सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। ठीक है बच्चों, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, वो कहता है कि तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट। तो बच्चों देखिए, अब वो कहता है कि तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया, है ना बच्चों। अब ऐसा कहता है, हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। ठीक है, तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली, वो व्यक्ति कहता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। समझ गए बच्चों, उन्होंने पूरी जानकारी दे दी उस व्यक्ति को कि जाओ वहां पर, वहीं पर तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। ठीक है, नहीं, ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। देख रहे बच्चों, वो व्यक्ति क्या कहता, वो तो शक कर रहा था कि पता नहीं ये लोग कौन से जासूस है, पता नहीं क्या है, तो भाई मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे खुद ही ला कर दे दो। ठीक है,
हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। ठीक है, लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। ठीक है बच्चों, धमकी दे देता है, कहते आगे चलो। ठीक है, इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंप कर वह स्वयं राजा के पास गया। समझ गए बच्चों? अब आगे, मैं अपने खेड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। क्या बोला कि मैं अपने खेड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तो देखा जो वो व्यक्ति, उसको कुछ पता नहीं था कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ से आए हैं। उन्होंने देखा है भी कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे झूठ झूठ कह रहा है कि मैंने देखा, मुझे पूरा शक है कि इन्होंने ही मेरे बेटे और मेरी पत्नी को मार डाला है और मेरे ऊंट को चुरा लिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा। ठीक है, इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा था और एक आंख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। देखा बच्चों, अब बता देता है कि भाई मैंने तो कुछ पूछा नहीं, इन्होंने अपने आप ही मुझे सारी बात बता दी, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, इन्हीं के पास है ना। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला। ठीक है, कहता है कि जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा, है ना। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। राजा ने यह आदेश दिया कि जाओ ले आओ। ऊंट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। ठीक है, चोरों तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। ठीक है, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ छिपाया है? राजा इस प्रकार कहता है, हम चोर नहीं है, हमने इसका ऊंट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। ठीक है, तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊंट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया, है ना बच्चों। वो सारी बातें तो बता दिया था, भाई वो अंधा था एक आंख से, है ना, वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि भाई तब तो तुम्हें जरूर पता होगा। महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। ठीक है, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है, इसीलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने बात बता दिया कि वह कैसा है। तो समझ गए बच्चों, अब वो अपने बारे में बताते हैं कि हमने बचपन से ही ये सारी चीजों को बड़े ध्यान से देखना सीखा है, बहुत अच्छे से समझना सीखा है, बहुत समय लगाया है, इसीलिए हमने बिना कुछ कहे ही सारी बात बता दी। ठीक है, अब आगे देखिए, राजा हंस दिया। ठीक है, किसी को भी देखे बिना ही उसका विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। ठीक है, हाँ संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। ठीक है, तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे, राजा ने कहा। ठीक है, राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ठीक है, मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। ठीक है बच्चों, क्या लाए थे? बड़ी सी पेटी लेकर आए थे वो दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। ठीक है, तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। ठीक है बच्चों, तो वो बहुत ही ध्यान से देख रहे थे सारी चीजें। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। ठीक है बच्चों, ऐसा कहा। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, ऐसा कहा। ठीक है बच्चों, बड़े भाई ने बता दिया कि भाई इसमें ये है ना, उसमें अनार है। मंझला भाई बोला, हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। तो देखा बच्चों, अब सारी बातें बताते हैं कि कोई गोल चीज है, वो कच्ची है, ठीक है, अनार है, यह सब उन्होंने बता दिया। अब आगे देखिए, यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। ठीक है बच्चों, सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने देखो उसमें झांका, है ना, जब झांक कर देखा तब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया, तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। समझ गए बच्चों, है ना। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं इस प्रकार से, है ना, कच्चा अनार था। अब आगे देखिए, फिर आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया।
तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, वो कहता है कि इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है, वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। ठीक है बच्चों, राजा ने इस प्रकार से उस व्यापारी को कहा कि जाओ देखो इनकी कही गई बात को। ठीक है, अब राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। ठीक है, उसने सभी तरह की अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने। समझ गए बच्चों, वो तो बहुत खुश हो गया थे तीनों भाइयों से। ठीक है, तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? ठीक है, सबसे बड़े भाई ने कहा। अब वो कहता है कि धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गया है। तब मैंने अपने पास से आने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा, तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। ठीक है बच्चों, बड़े भाई ने बता दिया। देखिए फिर, बहुत अच्छा, राजा ने कहा, अच्छा अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊंट एक ही आंख से देख पाता है ना? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा, है ना बच्चों? राजा कहता है, तो मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मंझले भाई ने उत्तर दिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि जिस तरफ वो देखेगा उसी तरफ तो वो खा लेगा सारी घास, है ना? तो बस एक तरफ की खाई हुई थी, दूसरी तरफ की नहीं खाई थी। ठीक है, अब बहुत उत्तम, राजा ने कहा। ठीक है, तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। ठीक है, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, है ना? जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। तो देखा बच्चों, उन्होंने सारी बात बता दी। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला, लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। तो देखा बच्चों, उन्होंने बड़े ध्यान से सुना था, तो कोई जैसे गोल चीज लुढ़कती है तो उन्होंने वो आवाज सुन ली। ठीक है, मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। तो देख रहे बच्चों, वो जहां जहां से आ रहे थे सारे वातावरण को अच्छे से देख रहे थे, तो उन्होंने देखा था कि आसपास अनार के बहुत ज्यादा पेड़ है, इसीलिए बस उसमें अनार ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, राजा ने कहा, और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा। अब कहता है कि लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? ठीक है, इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की और संकेत किया, क्योंकि बच्चों देखिए बाहर जो भी अनार थे सारे के सारे कच्चे थे, तो भला पका कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा कि आप ही देख लो बाहर, है ना? राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। ठीक है बच्चों, धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोश है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा, और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। तो देखा बच्चों, अब क्या हुआ? बस उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और उनकी बुद्धि से, उनकी तीक्ष्ण दृष्टि से बच्चों देखिए उनको दरबार में ही बच्चों काम मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ, है ना? अच्छा लगा? आइए अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ, यानी कि क्या बच्चों? सरलार्थ। देखो, निर्धन यानी कि गरीब, संचित करना, इकट्ठा करना, पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से, दृष्टि का अर्थ है बच्चों नजर, ठीक है, तीव्र यानी कि तेज, पश्चात यानी कि बाद में, बाद, श्रमिक यानी कि श्रम करने वाले, पैनी का अर्थ है तीव्र, पुनः यानी कि दोबारा, लांघना का अर्थ है बच्चों पार करना, है ना, शीघ्रता यानी कि जल्दी से, पग का अर्थ है बच्चों कदम, शंका यानी कि संदेह है, मजला यानी कि बच्चों बीच का, ध्वनि यानी कि बच्चों आवाज, उद्यान का अर्थ है उपवन, बाग, कोश यानी कि खजाना, निर्दोष का अर्थ है जिसका कोई दोष ना हो, चिन्ह यानी कि बच्चों निशान, खोजना यानी कि ढूंढना। समझ गए? तो ये तो बच्चों इसके सारे शब्दार्थ जो आपकी याद करें, जो कि आप बच्चों याद करेंगे। ठीक है,
अब आगे बच्चों देखिए पाठ से दिए गए कुछ आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर जिन्हें आप स्वयं से पूरा करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए इस पाठ को दोहराइएगा और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए। बाय।